हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम प्रश्नोत्तरी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं और आज जो प्रश्नोत्तरी के जो क्वेश्चन है आपके लिए जो मिल रहे हैं 60 क्वेश्चन इसके अंतर्गत। और ये जो क्वेश्चन है ये BSTC जो हाल ही में एग्ज़ाम है और PTT उसका भी एग्ज़ाम है और साथ में राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए लाभदायक होंगे। जितने भी राज्य सरकार है उसके लिए सभी के लिए लाभदायक हैं और सभी 60 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हैं और मोस्ट IMP क्वेश्चन है और बार बार ये कंपटीशन एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को साथ में हल भी कर सकते हैं और हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और इसी प्रकार से हम प्रश्नोत्तरी आगे लेकर आते रहेंगे। ध्यान रहें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पूरी क्लास देखें और आपके दोस्तों को भी शेयर करें जो STC PTT राजस्थान पुलिस पटवार का जो एग्जाम दे रहे हैं सभी को आप शेयर करें। और हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? ए नंबर ऑप्शन देखें बेराट, बी आहाड़, सी गणेश्वर, डी कालीबंगा। क्या राइट होगा इसमें आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर सी राइट, गणेश्वर। ठीक है ना। गणेश्वर कौन सी नदी किनारे आता है? कांतली नदी। कौन सी नदी आएगी? कांतली नदी के किनारे। ठीक है। और आप कमेंट में लिखें कि वर्तमान में ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति द्वारा पत्नी की ओढ़नी का पल्लू फाड़कर तलाक देना कहलाता है? ए नंबर ऑप्शन चीरा बावसी, बी फालू, सी छेड़ा फाड़ना, डी फल्ला फाड़ना। क्या राइट होगा इसमें? सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, छेड़ा फाड़ना। ठीक है ना। यानी पति द्वारा पत्नी की ओढ़नी का पल्लू फाड़कर तलाक जो दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है आदिवासियों के अंदर? छेड़ा फाड़ना। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, आहू, परवन, निमाज एवं थार किस नदी की सहायक नदियां हैं? यानी ये छोटी छोटी जो नदियां हैं कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? ए नंबर ऑप्शन देखें काली सिंध, बी नेवज, सी बैडच, डी बनास। तो क्या राइट होगा इसमें हमारा आंसर? ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, काली सिंध। ठीक है ना। काली सिंध की ये चारों नदियां क्या है? सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, राजस्थान के जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? ए नंबर ऑप्शन चित्तौड़गढ़, बी धौलपुर, सी जैसलमेर, डी अलवर। तो क्या राइट होगा इसमें? इसमें राइट होगा हमारा आंसर सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, जैसलमेर। ठीक है ना। इसका हमें ध्यान रखना है कि 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा जो गुजरती है वो कहां से गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है। ध्यान रखें आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हाँ कमेंट में आप लिखना है कि राजस्थान का देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार क्या है, वो आप कमेंट में जरूर लिखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए आप, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिलों की संख्या है? यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट कितने हैं राजस्थान के, उनके नाम बताया आप। ए नंबर ऑप्शन देखिए 3, बी 4, सी 5, डी 6। क्या राइट होगा इसमें हमारा आंसर? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, 4 डिस्ट्रिक्ट जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आप कमेंट में लिखिए सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए आप, अमरकांचली क्या है? अमरकांचली क्या है? ए नंबर ऑप्शन एक प्रकार की बेल है जो हमेशा हरी भरी रहती है। बी नंबर एक प्रकार का फल है जो यौवन बनाए रखने हेतु खाया जाता है। सी नंबर एक भाई द्वारा बहन को दिया गया वचन है। डी नंबर राजस्थानी लोक गीत हैं। तो बताइए इसमें क्या आंसर हमारा राइट होगा? 6 में सी नंबर ऑप्शन राइट होगा हमारा, एक भाई द्वारा बहन को दिया गया वचन। ठीक है ना। एक भाई द्वारा बहन को जो दिया गया वचन होता है वो क्या कहलाता है? अमरकांचली। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 7 नंबर, नूर मोहम्मद
राजपूताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? यानी नूर मोहम्मद जो थे वो राजपूताने किस राज्य के प्रमुख चित्रकार थे? ए नंबर ऑप्शन अलवर, बी जयपुर, सी बूंदी, डी कोटा। क्या राइट होगा हमारा आंसर? कोटा। ठीक है ना। नूर मोहम्मद कहाँ के थे? राजपूताना राज्य के प्रमुख चित्रकार कोटा से थे, इसका हमें ध्यान रखना है। और कोटा चित्र शैली से थे। और अगर क्वेश्चन बन जाता है कि किस शासक का जो काल जो कोटा चित्र शैली का स्वर्णकाल कहलाता है, वह है महारावल उमेद सिंह। क्या नाम आएगा? महारावल उमेद सिंह का जो काल है वो कोटा चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है, इसका हमें ध्यान रखना है। महारावल उमेद सिंह का जो कार्यकाल था वो था 1771 से लेकर 1820। 1771 से लेकर 1820। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखें। वह कौन सी जनजाति हैं जिसके पुरुष भी स्त्रियों के समान ही गहने पहनते हैं? हर बात समय यानी आभूषण जिस प्रकार से महिला पहनती हैं उस प्रकार से पुरुष भी उसी के समान आभूषण पहनते, गहने पहनते हैं। ए नंबर ऑप्शन देखिए सांसी, बी कथोड़ी, सी डामोर, डी सहरिया। क्या राइट होगा इसमें? डामोर। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। डामोर जनजाति के जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, वो स्त्रियों के समान आभूषण धारण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 9 नंबर। हाँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो ये हम आज 60 क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर आए बहुत बहुत आपके लिए लाभदायक होंगे हर एग्जाम के लिए, जो राज्य सरकार के एग्जाम में, ध्यान रखें आप। हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। पिडमांड का मैदान का विस्तार है? पिडमांड के मैदान का विस्तार है ना? ए नंबर ऑप्शन देखिए झालावाड़, बी राजसमंद, सी भरतपुर, डी हनुमानगढ़। क्या राइट होगा इसके अंदर? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिडमांड मैदान का विस्तार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 10 नंबर। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? ए नंबर ऑप्शन महिला है, बी युवतियां, सी पुरुष, डी बच्चे। क्या राइट होगा इसके अंदर? ए नंबर ऑप्शन राइट होगा महिलाएं। ठीक है ना। देखिए आप, ये महिलाएं जो है यानी स्त्रियां घुटनों तक जो घाघरा पहनती हैं उसे क्या कहा जाता है? कछाऊ। ठीक है। कहां तक पहनती है? घुटनों तक। और उसे और स्थानीय भाषा में और क्या कहता हम? घाघरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 11 नंबर। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है? मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है? ए नंबर ऑप्शन देखें जैसलमेर, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन देखें बाड़मेर, और सी नंबर ऑप्शन बीकानेर, डी जोधपुर। तो मरु महोत्सव कहां होता है? ध्यान रखें आप, जैसलमेर के अंदर। ए नंबर ऑप्शन ध्यान रखें आप। मरु महोत्सव का आयोजन कहां होता है? जैसलमेर। और कब होता है ये? तो देखिए आप, जनवरी का अंत और फरवरी के प्रारंभ में। ठीक है ना। जनवरी के अंत में और फरवरी के प्रारंभ में यह मरु महोत्सव का आयोजन होता है। और प्रतिवर्ष माघ शुक्ल त्रयोदशी, प्रतिवर्ष क्या होता है ये? माघ शुक्ल त्रयोदशी एवं चतुर्दशी। ठीक है, त्रयोदशी एवं चतुर्दशी। ठीक है ना। इसके अंदर इसका क्या होता है? आयोजन होता है। ठीक है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखना है कहां होता है। अक्सर लोग इसमें बाड़मेर कर देते, क्या होगा इसमें? जैसलमेर। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 12 नंबर। रावण हत्ता क्या है? रावण हत्ता क्या है? ए नंबर ऑप्शन एक प्रकार का नृत्य, बी वाद्य यंत्र, सी एक पुस्तक का शीर्षक, डी स्थान का नाम। तो क्या होगा रावण हत्ता? एक वाद्य यंत्र। बी नंबर ऑप्शन राइट रखें आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तुरा किलंगी लोक नाट्य के रचनाकार है? तुरा किलंगी लोक नाट्य के रचनाकार है। ठीक है। ए नंबर ऑप्शन शाह अली और तुक नगीर, बी नंबर ऑप्शन नानू राम और दुलिया राणा, सी लच्छी राम और उगमराज, डी बंसीधर भट्ट और किशन भट्ट। तो राइट क्या होगा इसमें? ए नंबर ऑप्शन राइट होगा शाह अली और तुक नगीर। ठीक है ना।
तुरा कलिंग एक लोक नाट्य है और इसके रचनाकार कौन हो गए? शाह-अली और तुक नगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जामों में भी आया हुआ है। 40 नंबर देखा आप, लावणो क्या है? लावणो क्या है? ए नंबर ऑप्शन, दूल्हे दुल्हन के मुख पर की जाने वाली सुनहरी चित्रकारी। नंबर बी, कोई मनोतीपूर्ण हो जाने पर करवाए जाने वाला रात्रि जागरण। सी, विवाह संबंध निश्चित होने पर वर को दिए जाने वाले उपहार। डी, मांगलिक अवसरों, विवाह आदि पर रिश्तेदारों एवं पड़ोसियों आदि में बांटे जाने वाली मिठाई। क्या राइट होगा इसमें? डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, मांगलिक अवसरों, विवाह आदि पर रिश्तेदारों एवं पड़ोसियों आदि में बांटे जाने वाली मिठाई। ठीक है ना, तो इसका हमें ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, नखालियों आभूषण पहना जाता है। नखालियों आभूषण पहना जाता है। ए नंबर ऑप्शन, नाक में। बी, पैर की अंगुली में। सी, हाथ की अंगुली में। डी, कान के ऊपरी हिस्से में। तो बताइए क्या आंसर होगा इसमें हमारा? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, पैर की अंगुली में। ठीक है, नखालियों आभूषण कहां पहना जाता है? पैर की अंगुली में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 16, अच्छा क्वेश्चन है ये, राजस्थान का क्षेत्रफल है, क्या होगा इसमें? 3,41,240 वर्ग किलोमीटर, 3,60,863 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। डी, 3,45,239 वर्ग किलोमीटर। तो क्या राइट होगा हमारा आंसर इसके अंतर्गत? सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? आप कमेंट में लिखे भारत का क्षेत्रफल कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर देखिए आप, राजस्थान में कितनी बार राज्य आपातकाल लगा? यानी राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा राजस्थान के अंदर? देखिए आप, ए नंबर ऑप्शन 3 बार। बी 2 बार। सी 4 बार। डी 5 बार। क्या राइट होगा हमारा आंसर? सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, 4 बार लगा है। ठीक है ना, और राज्य आपातकाल का जो उल्लेख है वो कौन सा अनुच्छेद में आता है? 352 में, अनुच्छेद 352 के अंदर राज्य आपातकाल का उल्लेख हो रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 18, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ए नंबर ऑप्शन, बाड़मेर। बी बारा। सी डूंगरपुर। डी बांसवाड़ा। तो बताइए त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां स्थित है? कहां होगा इसका आंसर? डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, बांसवाड़ा। ठीक है ना, और बांसवाड़ा में कौन सा स्थान आता है? तलवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां है? तलवाड़ा, और तलवाड़ा कहां रहा है? बांसवाड़ा। इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, तिलवाड़ा अलग है और तलवाड़ा अलग है, ध्यान रखें आप। तिलवाड़ा बाड़मेर में आता है, ध्यान रखें आप। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 19, प्रबंध चिंतामणि का लेखक था। प्रबंध चिंतामणि का लेखक था। ए नंबर ऑप्शन मेरुतुंग। बी पद्मनाभ। सी जयानक। डी जगजीवन भाट। तो क्या राइट होगा हमारा आंसर इसमें? ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आप, 20, अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। ए नंबर ऑप्शन ढोल नृत्य। बी घेर नृत्य। सी गरबा नृत्य। डी बम नृत्य। तो क्या राइट होगा इसके अंतर्गत हमारा आंसर? डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, बम नृत्य। ठीक है ना, क्या होगा? बम नृत्य। ठीक है, देखो ये बम नृत्य जो होता है ये नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। कौन सी फसल? कोई भी नई फसल जो आती है उसकी खुशी में किया जाता है। और नगाड़े का इसमें प्रयोग होता है। नगाड़े को क्या कहा जाता है? बम कहा जाता है। इसका हमें ध्यान रखना है। क्लियर? और ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का प्रसिद्ध है। क्लियर? हाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 21। कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? ए नंबर ऑप्शन लकड़ी, बी मिट्टी, सी पत्थर, डी पीतल। क्या होगा इसमें? ए नंबर ऑप्शन राइट होगा लकड़ी। कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? लकड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 22। गोना रस्म किससे संबंधित है? गोना रस्म किससे संबंधित है? ए नंबर ऑप्शन विवाह से, बी व्यापार से, सी कृषि से, डी युद्ध से। तो क्या होगा इसका? गोना विवाह से संबंधित है ना। गोना क्या होता है? विवाह से संबंधित होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब बाल विवाह हो जाता है तो उसकी उम्र कम होती बच्चे की, लड़का या लड़की की दोनों, और जब वो 18-21 का अनुपात बैठ जाता है तो उसके बाद में गोना किया जाता है। इसका हमें ध्यान रखना है। और इसको मुकलावा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुकलावा भी। तो ऐसी कुछ शब्दावली है, उनका हमें ध्यान रखना है। इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है, हर एग्जाम में आते हैं वैसे। नेक्स्ट देखिए आप 23। राजस्थान का अधिकांश भाग किस कटिबंध के अंतर्गत हैं? राजस्थान का अधिकांश भाग किस कटिबंध के अंतर्गत हैं? ए नंबर ऑप्शन शीतोष्ण कटिबंध, बी उष्ण कटिबंध, सी शीत कटिबंध, डी समशीतोष्ण कटिबंध। तो क्या राइट होगा इसमें? हमारा आंसर ए नंबर ऑप्शन राइट होगा शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 24। राजस्थान में समुद्र तल से सबसे कम औसत ऊंचाई वाला भाग है। राजस्थान में समुद्र तल से सबसे कम औसत ऊंचाई वाला भाग है। ए नंबर ऑप्शन पश्चिमी रेतीला मैदान, बी पूर्वी मैदान प्रदेश, सी हाड़ौती का पठार, डी अरावली प्रदेश। तो क्या राइट होगा इसमें? ए नंबर ऑप्शन राइट होगा पश्चिमी रेतीला मैदान, ठीक है ना, जो थार के मरुस्थल का अंश है। किस महासागर का अवशेष है ये? 33 महासागर का अवशेष, ध्यान रखें आप। और इसकी जो औसत ऊंचाई की अगर बात करें हम तो समुद्र तल से तो आती 150 से 250 मीटर। 150 से 250 मीटर इनकी औसत ऊंचाई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 25। बेंगू कृषक आंदोलन से संबंधित जिला है, यानी जो बेंगू आंदोलन जो हुआ, कृषक आंदोलन, किसान आंदोलन, उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन जयपुर, बी भीलवाड़ा, सी उदयपुर, डी चित्तौड़गढ़। क्या राइट होगा इसमें? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा भीलवाड़ा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 26। निम्नलिखित नृत्यों में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है? यानी ऐसा कौन सा नृत्य जिसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं? ए नंबर ऑप्शन तेरे ताली नृत्य, बी गीदड़ नृत्य, सी बम नृत्य, डी ढोल नृत्य। क्या राइट होगा इसमें? ए नंबर ऑप्शन राइट होगा तेरे ताली नृत्य। तेरे ताली नृत्य में क्या होता है? सिर्फ स्त्रियां ही भाग लेती हैं। हाँ, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तेरे ताली नृत्य कौन सी जाति की महिलाएं करती हैं? तो ध्यान रखें, कामड़ जाति। कौन सी जाति आती है? कामड़ जाति, ठीक है ना। और कौन सी महिलाएं भाग लेती? विवाहित महिलाएं। हर बात समय जिसकी शादी हो रखी वही महिलाएं इसमें भाग लेती हैं। और कौन से मेले में लेती है? तो रामदेव जी के मेले में। हर बात समय तो तेरे ताली नृत्य सिर्फ महिलाएं करती हैं, कामड़ जाति की विवाहित महिलाएं होती हैं, और रामदेव जी के मेले में ये भाग लेती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत सारे एग्जाम आ रखा है ये 27। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ए नंबर ऑप्शन भील, बी मीणा, सी सेहरिया, डी ग्रासिया। क्या राइट होगा इसके अंतर्गत? डी नंबर ऑप्शन राइट होगा ग्रासिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। मदिल एक प्रकार की या का है, यानी मदिल क्या है? ऑप्शन नंबर ए अंगरखी, बी पगड़ी, सी टोपी, डी जामा। क्या राइट होगा इसमें? मदिल पगड़ी। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें पगड़ी, है ना। ये पगड़ी जो है ना मदिल, ये पुरुषों के द्वारा मुख्य रूप से दशहरे पर पहनी जाती है, ठीक है ना। किस पे पहनी जाती है? दशहरे के ऊपर पुरुषों द्वारा इसे धारण किया जाता है। तो मदिल एक प्रकार की क्या है? पगड़ी है।
29 क्वेश्चन देखिए आप, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? ए नंबर ऑप्शन उदयपुर, बी जोधपुर, सी भरतपुर, डी बीकानेर। क्या राइट होगा इसमें? डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, बीकानेर। अरे बात समय ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। हाँ, इस अकादमी की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 25 जनवरी 1983, 25 जनवरी 1983, है ना। 1983 में हमने क्या किया? क्रिकेट में वर्ल्ड कप भी जीता, ध्यान रखें आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30, जहूर खां मेवाती का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जहूर खां मेवाती का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ए मशक, बी कामयाचा, सी सतारा, डी बफंग। क्या राइट होगा इसके अंतर्गत? 30 नंबर में देखा आप, डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, बफंग। जहूर खां मेवाती का संबंध किससे? बफंग से, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट सुन देखा आप 31, डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई? ए नंबर ऑप्शन मेवाड़ रियासत, बी मारवाड़ी रियासत, सी हाड़ौती रियासत, डी ढूंढाड़ी रियासत। क्या राइट होगा इसमें? मेवाड़ रियासत, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। और कब लगाई थी? 1853 में महाराजा स्वरूप सिंह, महाराजा स्वरूप सिंह। ध्यान रखें, डाकण प्रथा जो अधिनियम है ना, इसकी स्पेशली न्यू मॉर्निंग क्लासेस अपने YouTube चैनल पर एक पूरी क्लास डाली हुई है, आप देखिए जरूर उसे। सिर्फ उसमें डाकण प्रथा अधिनियम के बारे में को विस्तार से समझा रखा है, जरूर उसे देखें। और एकमात्र भारत का जो स्टेट जिसने डाकण प्रथा अधिनियम बनाया वो कौन सा स्टेट है? राजस्थान है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 32, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहां पाए जाते हैं? ए नंबर ऑप्शन भरतपुर एवं धौलपुर, बी जोधपुर एवं जैसलमेर, सी डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा, डी अजमेर एवं राजसमंद। बताएं इसमें आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के अंदर शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 33, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ठीक है ना। ए नंबर ऑप्शन ब्यावर, बी अलवर, सी कोटा, डी भिलवाड़ा। क्या राइट होगा इसमें? डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, भिलवाड़ा। यानी राजस्थान का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? भिलवाड़ा को कहा जाता है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन बन जाए कि भिलवाड़ा से पहले कौन सा था, तो क्या था? ब्यावर था। और आप कमेंट में लिखें कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। क्लियर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 34, हीरे की खान राजस्थान में कहाँ है? हीरे की खान राजस्थान में कहाँ है? ए नंबर ऑप्शन सोनू क्षेत्र, बी कैसरपुरा, सी नाथरा की पाल, डी रामपुरा अंगूछा। क्या राइट होगा इसमें? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, कैसरपुरा, है ना। कहाँ स्थित है? कैसरपुरा। और कैसरपुरा कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़। कैसरपुरा कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी? ए नंबर ऑप्शन कालीबाई, बी इंदुबाला, सी जवाहरबाई, डी बालाबाई। क्या राइट होगा इसमें? कालीबाई, है ना, काफी फेमस है, ध्यान रखें आप। क्लियर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किरतार बावनी के लेखक है? किरतार बावनी के लेखक है? ए नंबर ऑप्शन पृथ्वीराज राठौड़, बी दलपत विजय, सी दुर्सा आडा, डी कृणिदान। क्या राइट होगा इसके अंतर्गत? दुर्सा आडा, सी नंबर ऑप्शन राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 37, पिछले राजस्थान पुलिस के पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। चूपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ए नंबर ऑप्शन हाथ, बी दांत, सी अंगुली, डी नाक। क्या राइट होगा इसमें? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा,
दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनोटा से तात्पर्य है, यानी बिनोटा किसे कहते हैं ना, राजस्थान लैंग्वेज में ध्यान रखें आप। ए नंबर ऑप्शन, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां। बी, दुल्हन की पोशाक। सी, विवाह के दिनों में प्रातः काल में गाया जाने वाला मांगलिक गीत। डी, महावत के अंगूठे में पहनने का उपकरण। क्या होता है इसमें? ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, दूल्हा दुल्हन की विवाह की जूतियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आप 39, सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं निम्न में से किस शहर में नहीं है? ए नंबर ऑप्शन, दिल्ली। बी, मथुरा। सी, उज्जैन। डी, भोपाल। क्या राइट होगा इसके अंतर्गत? डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, भोपाल। देखो ये जो वेधशालाएं स्थापित किए है ना महाराजा जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, वो नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए है ना, और इन्होंने 5 वेधशालाएं स्थापित की है। कितनी वेधशालाएं स्थापित की हैं? 5। पांचों में का आपको स्थान में बता रहा हूं, इनका हमें ध्यान रखना है। एक तो हो गया दिल्ली, ठीक है, एक हो गया जयपुर, और दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, उज्जैन, बनारस और मथुरा। ठीक है ना, जो ये 5 वेधशालाएं इन्होंने स्थापित की, इसका हमें ध्यान रखना है। और जयपुर वाली जो जंतर मंतर है ना, उसको तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी ले रखा है, और कब लिया उसको? 2010 के अंदर। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? ए नंबर ऑप्शन, प्रताप सिंह। बी, राम सिंह द्वितीय। सी, सवाई जय सिंह। डी, ईश्वर सिंह। क्या राइट होगा इसके अंदर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है, ध्यान रखें आप। क्या होगा? राम सिंह द्वितीय। ठीक है ना, राम सिंह फर्स्ट नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? राम सिंह द्वितीय आएगा, है ना। देखिए आप, 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स, 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट, प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट के जयपुर आगमन के अवसर पर इसे गुलाबी रंग करवाया गया। ठीक है ना, तो इसका नाम आपको जरूर ध्यान रखना, प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट। कब आया? 1876 के अंदर। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? ए नंबर ऑप्शन, वाटाडू का कुआं बाड़मेर। बी, गढ़ सीसर जैसलमेर। सी, कोलायत बीकानेर। डी, कनक सागर बूंदी। क्या राइट होगा इसमें? इसमें जो हमारा आंसर होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा, वाटाडू का कुआं बाड़मेर, है ना। और ये बाड़मेर में कहां आता है? बायेतू, बायेतू पंचायत समिति है, वहां पर ये वाटाडू का कुआं बाड़मेर के अंदर आता है, ध्यान रखें आप। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखें आप। किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? ए नंबर ऑप्शन, महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। बी, महाराजा उदयभान सिंह। सी, महाराजा तेज सिंह। डी, महाराजा गणेश पाल वासुदेव। तो राइट क्या होगा इसमें? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, महाराजा उदयभान सिंह, महाराजा उदयभान सिंह। ठीक है ना। हाँ, देखिए आप, मत्स्य संघ का के अंदर क्या होता है? पहला जो एकीकरण होता है राजस्थान का 18 मार्च 1948 को, उसमें 4 रियासत शामिल होती है उसके अंदर। और वो 4 रियासत कौन कौन सी कभी आ जाता है मत्स्य संघ में, कौन सी रियासत है कौन सी नहीं है? देखें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है ना। और इसका कोड अगर आप ध्यान रखें, ABCD कोड से अगर याद करना चाहते हो आप तो ABCD से याद कर सकते हैं, ABCD। ठीक है, A यानी अलवर हो गया, B यानी भरतपुर हो गया, C यानी करौली हो गया, D यानी धौलपुर हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 43। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि? ए नंबर ऑप्शन,
स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। बी, शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। सी, छावनियों के सैनिक राजपुताना से बाहर के क्रांतिकारियों को नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। डी, समाचार पत्र क्रांतिकारियों को सही उद्देश्यों को दर्शा नहीं पाए। तो राइट क्या होगा इसमें 43 के अंदर? देखिए आप, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। काश स्थानीय शासक अगर क्रांतिकारियों का साथ देते तो हम पहले ही आजाद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 44। अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी आदि तिलहन फसलें हैं। ए नंबर ऑप्शन खरीफ, बी रबी, सी जायद, डी दलहन। तो राइट क्या होगा इसके अंदर? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, रबी की फसल। ठीक है ना? कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है ना? रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और कब काटी जाती है? मार्च और अप्रैल के तहत। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 45। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोक नायक की उपाधि से विभूषित नेता थे। ए नंबर ऑप्शन हीरालाल शास्त्री, बी अर्जुनलाल सेठी, सी जे नारायण व्यास, डी जमनालाल बजाज। तो इसमें राइट क्या होगा हमारा? जे नारायण व्यास। ठीक है ना? जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का लोकनायक कहा जाता है, धून का धनी भी कहा जाता है ना? एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों हुआ है। ठीक है। और कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का लोकनायक किसे कहा जाता है? ये तो राजस्थान का लोकनायक हुआ, भारत का लोकनायक किसे कहा जाता है? तो क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना? भारत का लोकनायक क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। और राजस्थान का कौन हो गया? जय नारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 46। मावलिया नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? ठीक है, मावलिया नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? ए नंबर ऑप्शन ग्रासिया, बी भील, सी कथोड़ी, डी डामोर। तो बताइए इसमें क्या राइट होगा हमारा आंसर 46 के तहत? इसमें राइट होगा हमारा सी नंबर ऑप्शन कथोड़ी। ठीक है ना? क्या होगा? कथोड़ी। ये क्या होता है? नवरात्रों में सामूहिक लोक नृत्य होता है। किसमें होता है? नवरात्रों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 47, आईएमपी क्वेश्चन है ये। एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? ए नंबर ऑप्शन गोविंद गिरी, बी मोतीलाल तेजावत, सी माणिक्यलाल वर्मा, डी हरिदेव जोशी। क्या राइट होगा इसमें? मोतीलाल तेजावत। ठीक है ना? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा मोतीलाल तेजावत। ये जो एक ही आंदोलन हुआ था है ना, वो कहां से हुआ था? मार्त कुंडिया। कहां से शुरू होता है ये? मार्त कुंडिया, चित्तौड़गढ़। मार्त कुंडिया कहां आता है? चित्तौड़गढ़ में। और कब होता है? 1921 में, 1921 के अंदर। और शुरुआत करने वाला कौन होता? मोतीलाल तेजावत। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 48। 1857 की क्रांति में किन ब्रिटिश छावनियों ने भाग नहीं लिया? 1857 की क्रांति में किन ब्रिटिश छावनियों ने भाग नहीं लिया? ए नंबर ऑप्शन नीमच एवं देवली, बी एरिनपुरा एवं खेरवाड़ा, सी नसीराबाद एवं ब्यावर, डी ब्यावर एवं खेरवाड़ा। तो राइट क्या होगा इसमें? डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, ब्यावर एवं खेरवाड़ा। ठीक है ना? 1857 की जब क्रांति हुई, जब राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6। नाम देखिए आप, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा और देवली, खेरवाड़ा और क्या होगा? ब्यावर। तो इसमें कौन कौन भाग नहीं ले रही? खेरवाड़ा और ब्यावर ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। इसका हमें ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, शेखावटी क्षेत्र में निम्न भूमि को कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन कूचा, बी टीबा, सी खारड़ा, डी जोहड़ा। कूचा, टीबा, खारड़ा और क्या होगा जोहड़ा। तो राइट क्या होगा इसमें हमारा आंसर डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, जोहड़, है ना। इसको जोड़ा नहीं कहते, जोहड़, सॉरी, ध्यान रखें आप। और ये एग्जाम में भी आ रखा है, ये एक कुआं होता है, ध्यान रखें आप, जो स्थानीय भाषा में से क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। क्लियर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 50 नंबर, एक थंबिया महल किस स्थान पर स्थित है। एक थंबिया महल किस स्थान पर स्थित है। ए नंबर ऑप्शन डूंगरपुर, बी बांसवाड़ा, सी भीलवाड़ा, डी झालावाड़। एक थंबिया महल है ना। 50 नंबर क्वेश्चन देख, इसमें देखे आप, एक थंबिया महल कहाँ स्थित है भाई। एक थंबिया महल ये जो स्थित है वो डूंगरपुर, कहाँ स्थित है, डूंगरपुर के तहत, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हाँ, कमेंट में आप जरूर लिखना कि इस एक थंबिया महल का जो निर्माण कराया वो महारावल शिव सिंह ने करवाया था, ना। वो किसकी स्मृति में करवाया था, उसका नाम आपको जरूर लिखना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 51 है ना। अच्छा क्वेश्चन ये, तमंचाशाही, मदनशाही, कटारशाही, डब्बूशाही क्या है। ए नंबर ऑप्शन रियासती काल में प्रचलित पगड़ियां, बी आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियां, सी रियासतों में प्रचलित सिक्के, डी युद्ध भूमि में जाते समय पहने जाने वाले परिधान। तो क्या राइट होगा इसमें, रियासतों में प्रचलित सिक्के। रियासतों में प्रचलित सिक्के को तमंचाशाही, मदनशाही, कटारशाही और डब्बूशाही कहा गया, ठीक है ना। इसका हमें ध्यान रखना है। अब देखो कुछ मैं बता रहा हूं आपको, ये जो सिक्के थे वो कौन कौन सी रियासत से संबंध रखते हैं ना। तमंचाशाही जो सिक्का है, तमंचाशाही वो धौलपुर, तमंचाशाही कहाँ आता है, धौलपुर, ठीक है। और मदनशाही जो था कोटा, मदनशाही कहाँ है, कोटा। और कटारशाही जो है सिक्के बूंदी। और डब्बूशाही जो है सिरोही, डब्बूशाही कहाँ है, सिरोही। क्लियर। तो ये तमंचाशाही, मदनशाही ज्यादातर लोग इसमें क्या कर देते, पगड़ियां कर देते या ओढ़नियां कर देते। तो ध्यान रखा आप, ये सिक्के थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरों का आरोही क्रम है। डिस्ट्रिक्ट बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ नगर की बात कर रहे हैं ना। और कैसा क्रम, आरोही क्रम। ए नंबर ऑप्शन देखिए आप, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, बी जयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर, सी जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, डी जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर। तो क्या राइट होगा इसके अंदर हमारा आंसर सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। अब देखो मैं बताता हूं आपको किसमें कितनी जनसंख्या लगभग है ना। जयपुर के नगर के अंदर जो 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो जनसंख्या है वो है जयपुर के अंदर 54.7 लाख, ठीक है। और सेकंड नंबर कौन सा आ रहा है, जोधपुर 12.6, कोटा 11.7, अजमेर 10.3 और बीकानेर 8.0, ठीक है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो ये आरोही क्रम का हमें ध्यान रखना, अवरोही आरोही क्रम के भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन 53, नीमू चना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना किस रियासत में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन अलवर, बी कोटा, सी बूंदी, डी डूंगरपुर। तो राइट क्या होगा इसमें, ए नंबर राइट होगा अलवर, ठीक है। कब हुआ था, 14 मई 1925, 14 मई 1925। और इसका मेन जो रीजन था, कारण वो था जो वहां का शासक था महाराजा जय सिंह,
उसने क्या कर दिया, लगान की दरों में वृद्धि कर दी थी। लगान की दरों में क्या कर दी थी, वृद्धि कर दी थी महाराजा जयसिंह ने। इस कारण ये निमुचना आंदोलन हुआ था। और ये इसके अंदर किस के नेतृत्व में जो गोलियां बरसाई गई उसका नाम आपको जरूर लिखना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वे फसल जो जून जुलाई में बोई जाती हैं एवं सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं स्थानीय भाषा में कहलाती है। ए नंबर ऑप्शन सियाळू, बी उन्नाळू, सी चौमासा, डी बारानी। क्या राइट होगा इसमें, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा सियाळू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 55, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक निम्न में से कौन थे। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक निम्न में से कौन थे। ए नंबर ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा, बी जमनालाल बजाज, सी जे नारायण व्यास, डी हीरालाल शास्त्री। क्या राइट होगा, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा माणिक्यलाल वर्मा। कब स्थापना की थी, 1938 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की थी, 1938 में। एक ध्यान रखिए, माणिक्यलाल वर्मा का गीत अक्सर पूछा जाता है ना, कि माणिक्यलाल वर्मा का प्रमुख गीत कौन सा है, पंछीड़ा। कौन सा गीत है, पंछीड़ा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक के लेखक है। ए नंबर ऑप्शन जमनालाल बजाज, बी जे नारायण व्यास, सी हीरालाल शास्त्री, डी माणिक्यलाल वर्मा। क्या राइट होगा, माणिक्यलाल वर्मा, डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। एक माणिक्यलाल वर्मा की एक खास और विशेषता बताता हूं मैं। इन्होंने 1934 में सागवाड़ में 1934 में सागवाड़ में खांडोलाई आश्रम की स्थापना की। कौन सा आश्रम, खांडोलाई आश्रम, ठीक है। तो कभी एग्जाम आ जाता खांडोलाई आश्रम के संस्थापक कौन है, तो भी माणिक्यलाल वर्मा। और कब स्थापना की, तो 1934 के अंदर। मेवाड़ प्रजामंडल के भी संस्थापक है। इनका प्रमुख गीत कौन सा है, पंछीड़ा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, निम्न में से किस शासक को जाटों का प्लेटो अथवा जाटों का अफलातून कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन जवाहर सिंह, बी बदन सिंह, सी सूरजमल, डी चूड़ामन। क्या राइट होगा इसके अंदर, सी नंबर ऑप्शन राइट होगा सूरजमल, ठीक है ना। और ये भरतपुर का प्रतापी शासक था। सूरजमल कहां का शासक था, भरतपुर का शासक था। और इसने एक दुर्ग का निर्माण कराया। उस दुर्ग का नाम है लोहागढ़ दुर्ग। दुर्ग का नाम क्या है, लोहागढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया। ए नंबर ऑप्शन 8 अगस्त 1857, बी 8 सितंबर 1857, सी 8 अक्टूबर 1857, डी 8 नवंबर 1857। तो राइट क्या होगा इसमें, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा 8 सितंबर 1857 में, ठीक है ना। इसमें देखिए आप, आउवा का जो ठाकुर था कुशाल सिंह चंपावत ने, उसने क्या किया, जोधपुर राज्य वे अंग्रेजों की संयुक्त सेना को पराजित किया था बिथोड़ा के युद्ध के अंदर। उधर से सेना अंग्रेजों की भी हो गई और जोधपुर राज्य की भी सेना हो गई। और आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह इधर से अलग अकेले लड़े थे चंपावत जी, और उन्होंने उसको पराजित किया था बिथोड़ा का युद्ध। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, तेहरे ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है। ए नंबर ऑप्शन कामड़, बी भील, सी कौली, डी ग्रासिया। तो क्या राइट होगा इसके अंतर्गत हमारा, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा कामड़ जाति, ठीक है। और मैंने पहले क्लियर कर दिया है, जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो रामदेव जी के मेले पर ये धार्मिक नृत्य करती है। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन मोतीलाल तेजावत, जे नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री। क्या राइट होगा, मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। और अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान का सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो भी मोहनलाल सुखाड़िया हैं। क्लियर।
और जयनारायण व्यास को भारत का लोकनायक राजस्थान का लोकनायक कहा जाता है। एक निर्वाचित मनोनीत दोनों हैं। मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन के नेतृत्व करता है। और हीरालाल शास्त्री क्या है, भारत के प्रथम मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, इसका हमें ध्यान रखना है। मुझे पूरा विश्वास है ये 60 क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। और खास तौर पे ध्यान रखें, आप राजस्थान पुलिस की जो भी तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, और राजस्थान पुलिस में जीके के 60 जो क्वेश्चन आते हैं वो 60 के 60 क्वेश्चन उसी पैटर्न के आधार पे आपके लिए मैंने बनाए हैं, आपके लिए काफी लाभदायक होंगे। और बीएसटीसी, पीटीटी या अन्य कोई भी पटवार वगैरह तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी लाभदायक हैं। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, कमेंट भी करें, ताकि हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम लगातार आपके लिए इसी प्रकार से क्लास लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।